मनोज सिन्हा जी ने जो गाजीपुर में पूर्वांचल में पहला ऐसा वो ओवरब्रिज है कि नीचे ट्रेन ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। बनारस के बाद गाजीपुर में ही चीज़ है। तो ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मनोज सिन्हा जी की देन है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 10 साल हो गया। मनोज जी ने काम कराया है बहुत इधर। हाँ, रेलवे में जब भी थे वो काम अच्छा कराया। उसके बाद फिर 5 साल में मतलब कुछ क्या नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब अफजाल अंसारी भी तो बड़ा दमदार सांसद माने जाते वो हैं। तो सीधा बोलते थे कि भाई जब हमारी सरकार ही नहीं है तो हम कुछ कर हमारे पास कुछ ले आइएगा मत। वो तो साफ बोलते थे। तो ये भी एक आप लोगों के मन में है विचार कि अफजाल अंसारी जो है विकास नहीं किए, या फिर एक मुकदमा भी चल रहा है अफजाल अंसारी पर, बिल्कुल, उसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? उसके लिए उस मुकदमा को लेकर वही सोचता आदमी कि ये आदमी सही नहीं है। जो सही रहेगा उसके ऊपर मुकदमा रहेगा नहीं। इससे पहले मनोज सिन्हा थे, उनके पे क्यों नहीं मुकदमा था? मैं तो शुरू से भाजपा को देता हूँ, इसलिए कोई इसमें क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। विपक्ष इतनी कमजोर है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और विपक्ष में कोई ऐसा दमखम कोई रखे कोई हो तब तो एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मिला जुला के मजबूरी भी है, और मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और क्या, ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी है। अब उससे बेटर कोई ऑप्शन दिखे तो फिर उसको वोट करें। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है। गाजीपुर का यह जमानिया विधानसभा का इलाका है, चंदौली से सटा हुआ इलाका है। यहाँ से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय ताल ठोंक रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बरुइन गांव है जो चंदौली बॉर्डर पर स्थित है, चंदौली और गाजीपुर के बॉर्डर पर। कुछ युवा हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर आज का मतदान हो रहा है। क्या नाम है आपका? शशि सिंह। आप बरुइन के ही रहने वाले हैं? यस सर। वोट दे दिया आपने? नहीं सर, अभी देने जाएंगे। जी। तो ये बताइए कि क्या मन में चल रहा है, मुद्दे क्या हैं इधर? जमानिया का हुआ और दिलदार नगर, गाजीपुर लोकसभा का, आप लोगों के गांव में क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मुद्दा है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, विकसित देश बनाना है, और यहाँ युवाओं को रोजगार मिलना है। और जो मोदी जी के शासन में अच्छा युवाओं को रोजगार मिला है। और इससे पिछली बार मनोज सिन्हा जी जब सांसद थे, रेलवे राज्य मंत्री थे, उन्होंने काफ़ी विकास किया। उसके बाद अफजाल अंसारी आए, वो पूरी तरह से गाजीपुर को ध्वस्त कर दिए, और फिर से पारसनाथ राय जी को हम पूर्ण बहुमत से यहाँ जिता करके फिर गाजीपुर को विकास जिला बनाएंगे, विकसित जिला बनाने। आपका क्या नाम है? अश्वनी सिंह। वोट दे दिया आपने? हाँ, किन मुद्दों पर वोट दिया? विकास के मुद्दों पर। क्या मन में चल रहा था? बस यही कि 5 साल तो कुछ हुआ नहीं। अब इस बार देखें 5 साल कुछ हो जाए। मनोज जी ने काम कराया है बहुत इधर। हाँ, रेलवे में जब भी थे वो काम अच्छा कराए थे। उसके बाद फिर 5 साल में मतलब कुछ क्या नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब अफजाल अंसारी भी तो बड़ा दमदार सांसद माने जाते वो हैं। तो सीधा बोलते थे कि भाई जब हमारी सरकार ही नहीं है तो हम कुछ कर हमारे पास कुछ ले आइएगा मत। वो तो साफ बोलते थे। तो ये भी एक आप लोगों के मन में है विचार कि अफजाल अंसारी जो है विकास नहीं किए, या फिर एक मुकदमा भी चल रहा है अफजाल अंसारी पर, बिल्कुल, उसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? उसके लिए उस मुकदमा को लेकर वही सोचता आदमी कि ये आदमी सही नहीं है। जो सही रहेगा उसके ऊपर मुकदमा रहेगा नहीं। इससे पहले मनोज सिन्हा थे, उनके पे क्यों नहीं मुकदमा था? मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई निधन के बाद, आपको क्या लगता है परिदृश्य बदला है अफजाल अंसारी का और बाकी लोगों का? बिल्कुल। वो माफिया था, वो गया, और योगी राज में माफिया का कोई जो माफिया बनेगा वो चला जाएगा। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभय सिंह। अभय जी, ये बताइए कि आप पहली बार वोट दे रहे हैं या वोट दिए हैं? हम तो कई बार वोट दे चुके हैं विधानसभा लोकसभा का, और उत्तर प्रदेश और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य जो पूरे देश में चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो हर क्षेत्र में विकास और ओवरब्रिज रोड तो देख रहे हैं आज कि इतने अच्छे अच्छे रोड हैं। और माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो गाजीपुर में पूर्वांचल में पहला ऐसा वो ओवरब्रिज है कि नीचे ट्रेन ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। बनारस के बाद गाजीपुर में ही चीज़ है। तो ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मनोज सिन्हा जी की देन है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 10 साल हो गया। विकास की गंगा बह रही है पूरे गाजीपुर में। 5 साल जो विकास हुआ ही नहीं, एक ईंटा भी अफजाल अंसारी ने लगाया होगा कहीं तो आपने भी देखा, आपसे तो ज़्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन मनोज सिन्हा जी के बाद 5 साल गाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। आज युवा सिर्फ एक ठान कर बैठा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में विकास और गुंडा माफिया हम अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, ये सारे हम लोग सोचकर वोट किए हैं आज।
और माननीय पार्श्वनाथ जी को ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं उत्तर ठीक है, प्रदेश को- चलिए वो हम ये नहीं आपसे पूछेंगे आपने किसको वोट किया, मुद्दों की बात हम लोग करते हैं। हम्म। ये बताइए कि 2014 में मनोज सिन्हा चुनाव जीते थे, मंत्री बने, आप जैसा कह रहे हैं कि विकास कराया उन्होंने, जबरदस्त विकास हुआ गाजीपुर का, जमानिया का, उस पार का, इस पार का। गाजीपुर की ही जनता ने 2019 में मनोज सिन्हा को फिर हरा क्यों दिया? माननीय मनोज सिन्हा जी को जनता ने नहीं हराया, जातिवाद, जो सपा और बहुजन एक साथ जो मिलकर लड़ी, गाजीपुर जातिवाद के पीछे पड़कर गाजीपुर का बर्बादी में पड़ गई। अगर जातिवाद को देखकर अगर छोड़कर लोग विकास की तरफ देखे होते तो माननीय मनोज सिन्हा जी अपने 2014 के वोट से ज्यादा 1 लाख वोट पाए थे। वो चुनाव हारे नहीं थे, वो नहीं हारे थे, गाजीपुर का जनता हारा था, जातिवाद लेकर हारा था। और वही जातिवाद 5 साल गाजीपुर का विकास ले भी था। तो जातिवाद तो आज छोड़कर सभी लोग सिर्फ एक धारा देख रहे हैं, पूरे गाजीपुर की जनता, चाहे जमनिया हो, चाहे अभयपुर हो, चाहे बरुइन हो, सिर्फ ये देख रहा है कि 5 साल अगर पारसनाथ जी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, गाजीपुर का फिर से वही विकास चलने लगा। 4 लेन का जो ये रोड नितिन गडकरी जी ने पास किया था वो भी कार्य होगा। तमाम जो कार्य मनोज सिन्हा जी ने जो सोचा था वो कार्य पारसनाथ जी करेंगे और गाजीपुर में विकास की गंगा बहेगी। चलिए, विकास के नाम पर आप लोग वोट दे रहे हैं। इधर हम चलते हैं, कुछ पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ चलेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, का नाम बा आपके? का नाम बा? ना पचरत्न कहाँ घर बा? बरू कौना मुद्दा पर वोट दिया इधर? वोट दे दिया आप? हाँ क्या मुद्दा था, क्या मन में चल रहा था? मन में तक देख बाव के दे दे अब दे। जिसको देना था उसको दे दिए। कुछ लोग और हैं यहाँ, जरा दिखाइएगा, आप जरा उधर हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? यही बरुइन का बरुइन जमनिया के रहने वाले हैं। ये बताइए कि वोट दे दिया आपने? अबे नहीं अभी नहीं दिए हैं। तो मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? जब कमल का फूल बता रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम कमल का फूल या किसी को हम नाम नहीं लेंगे। और आपके मन में क्या चल रहा है, विकास विकास हुआ है इधर कुछ? हम तो यहाँ ज्यादा रहते नहीं है, काम करते हैं बाहर जैसे। वोट देने आए हैं। हाँ जी हाँ तो ये स्थिति है, देखिए इधर हम दिखाना चाहेंगे। तमाम युवा हैं जो जमानिया के रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है जी। तो विकास तो मान लीजिए, जब आप लोग कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जब थे 2014 से 2019 तक रेल राज्य मंत्री थे, जबरदस्त विकास कराया, संचार मंत्री दूरसंचार मंत्रालय भी उनके पास था, तो 2019 में हरा क्यों दिया गाजीपुर की जनता ने उनको? दोनों लोग मिलकर लड़े, इसलिए जो है चुनाव हारा गया। इस समय अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव जीतेंगे। तो इस बार जो है 2024 में आपके गांव की जनता, वोटर्स या आप लोगों से तो बात होती होगी अगल बगल के इलाके में, क्या माहौल है, किसको वोट जा रहा है, मतलब किन मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है? हमें नहीं पूछे किसको वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर विकास हुआ है गाजीपुर का? एकदम हुआ है। सिन्हा जी थे तो विकास हुआ, अब जाल जी रहे तो कोई विकास नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। इधर भी कुछ लोग आ रहे हैं, जरा दिखाइएगा। तमाम यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर युवा हैं, खास करके यहाँ पर, और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बरुइन निवासी। ये बताइए, किन मुद्दों पर वोट जा रहा है? पहली बार वोटर है क्या, फर्स्ट टाइम? बहुत बार वोट डाला हूँ। मेरा मुद्दा बस हमेशा धर्म ही रहा है, सनातन ही रहा है। वो चाहे बीजेपी का कोई भी यहाँ पे चेहरा होगा, लेकिन वोट हमेशा कमल को ही जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे। मेरे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, और गीता में भी यही कहा गया कि धर्म के लिए आप कुछ भी करिए। तो मेरे लिए इर्रिस्पेक्टिव यहाँ कौन उठ रहा है, पारसनाथ जी को मैं जानता भी नहीं हूँ, बस मुझे योगी और मोदी से मतलब है। तो मेरा बस मुद्दा कोई भी हो, कमल को ही वोट जाएगा। राम मंदिर मुद्दा है कोई, वो तो हमेशा से रहा है, सबका रहा है, पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी हुआ उस चीज को जान के कि जो पहले से चीजें चली आ रही थी नहीं हुई, आज वो सफल हो गई यहाँ पे आके। तो ये काफी, मतलब हर राम भक्तों के लिए इससे बड़ा पल क्या होगा। तो मेरा बस यही है कि ऐसा नहीं कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सभी जगह से काम अच्छा हो रहा है। अभी रिसेंटली आरबीआई 1 टन सोना यूके से इंपोर्ट किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी बात में एक। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हुए भाजपा को ही वोट करेंगे हमेशा, और हमारा गाँव भी हमेशा से यही किया है। तो इधर हम देखेंगे। देखिए, इधर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं रैंडम। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं जी? यही बरुइन के। गाजीपुर लोकसभा है। हाँ, गाजीपुर लोकसभा है। तो किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? मैं तो शुरू से भाजपा को देता हूँ, इसलिए कोई इसमें
क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। विपक्ष इतनी कमजोर है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और विपक्ष में कोई ऐसा दमखम कोई रखे, कोई हो, तब तो एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मिला जुला के। मजबूरी भी है, और मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और क्या, ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी है। अब उससे बेटर कोई ऑप्शन दिखे तो फिर उसको वोट करें। तो ये स्थिति है। इधर कुछ बात करते हैं। क्या नाम है? शुभम सिंह नाम है मेरा। शुभम बाबू, किन मुद्दों पर वोट जा रहा है आज? वोट तो मोदी जी के नाम पे ही जाएगा। हमें तो सेंटर देखना है। चाहे यहाँ से कोई, पता है प्रत्याशी उतना मजबूत नहीं है यहाँ का, पर सेंटर के लिए वोट जाएगा। और मेरे को तो चोट भी लगा हुआ है, उसके बाद भी मैं आया हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल, बहुत गर्मी है, आप लोग बहुत ध्यान रखिए और मताधिकार का प्रयोग करिए भी और करवाइए भी। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, हम चलेंगे, जरा दिखाइएगा, पेड़ के नीचे कुछ लोग मौजूद हैं। तो ये जमानिया का इलाका है, गाजीपुर लोकसभा में आता है। यहाँ हम कुछ युवा मतदाता मिले हमसे, इनसे हमने बात की। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या है, किन मुद्दों पर वोट ये दे रहे हैं। चाचा, क्या नाम है? राम बदन जी कहाँ घर बा? इंजे बा का माहौल बा? माहौल चलत बहुत अच्छी सही है बा। इस बार मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप लोग? हम तो विकास के मुद्दे पर हम बोल रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसका विकास करेगी। तो यहाँ पर विकास वगैरह हुआ है कुछ गाजीपुर में? कुछ नहीं, विकास कोई नहीं हुआ। मनोज सिन्हा का तो नाम बहुत ले रहे हैं लोग कि मनोज सिन्हा बहुत विकास कराया 5 साल। किया था लेकिन अब विकास में क्या है। अच्छा, उसके बाद रुक गया विकास। हाँ, तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कि ये गाजीपुर लोकसभा का जमानिया का बरुइन गांव है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहाँ के जो युवा मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उन्होंने अपने मुद्दे तो बता दिए कि इस मुद्दे पर वोट जा रहा है, लेकिन असली नतीजा तो तब आएगा जब 4 तारीख को मतगणना होगी। उदय गुप्ता, जमानिया, गाजीपुर, यूपी तक।